वेल गाइस, तो फाइनली जापानीज रेसलिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल डायनेस्टी ओवर हो चुका है और आज यहां पर टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा हमें यहां पर रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दिए। एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू में चैंपियन बन चुके गए। तो गाइज वहीं टोक्यो डोम में मेन इवेंट के ऊपर रिकोसेट हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिले। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर टोक्यो डोम में कौन से 12 बड़े मैचेज हुए और शो के ऊपर ओवरऑल क्या कुछ चीजें हुई, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहां पर मेन पेपर व्यू के शुरू होने से पहले प्री शो के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का इनॉग्रल इंटरनेशनल वुमेन्स कप देखने को मिला, जहां पर मोमो वानाटाबे, विलो नाइटिंगेल, प्रेस्फोरस और एथीना को फेस करते गए। और शॉकिंगली इस मैच के अंदर आज यहां पर मोमो वानाटाबे के साथ रिंग साइड एरिया के ऊपर थेकला होती गए, जो यहां पर आज उनकी मदद करती गए और इस वजह से मोमो वानाटाबे फेटल 4 वे को जीतकर एनजेपीडब्ल्यू की इनॉग्रल इंटरनेशनल वुमेन्स कप की विनर बन जाती गए। जिसके बाद कि आज यहां पर प्री शो के ऊपर आरवेज का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर डस्टिन रोड सैमी गुवारा टोक्यो डोम में इन रिंग डेब्यू करते गए और वो यहां पर हाउस ऑफ टॉर्चर शो योशिनोबु कामेमारू के खिलाफ उनका टाइटल डिफेंड करते गए, जहां पर सैमी गुवारा के शानदार परफॉर्मेंस के साथ आज यहां पर फाइनली 630 के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि मेन पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का लूचा गॉगलेट मैच देखने को मिला, जिस गॉगलेट मैच के अंदर हमें यहां पर हैंसी सेरो, फुजिता, सेब्रानो जूनियर, मास्टर वाडो, मस्कारा डोराडा, ताइजी इशिमोरी, टिटैन के साथ साथ एल डेस्पराडो जैसे रेसलर देखने को मिले। और आज यहां पर जबरदस्त 8 मैन लूचा गॉगलेट मैच के एंडिंग के ऊपर ताइजी इशिमोरी डेस्पराडो के ऊपर उनका फिनिशर लगाते गए और इशिमोरी इस मैच को जीतकर आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर आज यहां पर कात्सुयोरी शिबाता 3 सालों के बाद रिंग में रिटर्न करते गए और वो यहां पर प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी को 5 मिनट एग्जीबिशन मैच में फेस करते गए। और क्योंकि मैच के अंदर यहां पर 5 मिनट का टाइम लिमिट होता है, तो इसीलिए आज यहां पर इस मैच के अंदर तनाहाशी और शिबाता दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉम स्ट्राइक लगा रहे होते गए, तभी यहां पर 5 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद कि ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए रिंग से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद यहां पर आज टोक्यो डोम के अंदर हमें यहां पर मर्सिडीज मोन टोक्यो डोम पर उनका इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप हमें यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के अनडिस्प्यूटेड वुमेन चैंपियन मीना शिराकावा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के बीच में आज यहां पर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के अंदर हमें यहां पर दोनों की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर मोन यहां पर उनका बैंक स्टेटमेंट लगाती गए और इसके बाद यहां पर फाइनली मोन मेकर के साथ मर्सिडीज मोन आज यहां पर मीना शिराकावा को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप को रिटेन करने के साथ साथ रेप प्रो रेसलिंग की अनडिस्प्यूटेड वुमेन चैंपियन भी बन जाते गए। और अब यहां पर मर्सिडीज मोन के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 वुमेन टाइटल है। वेल मर्सिडीज मोन के आज यहां पर चैंपियन बनने के बाद शो के ऊपर डेविड फिनली एक्शन में होते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रोडी किंग को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर हमें वॉर राइडर्स रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलते गए, जहां पर वॉर डॉग्स मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करते गए, बट फिर भी यहां पर ब्रोडी किंग की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए। बट गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर डेविड फिनली आज यहां पर उनका ऑब्लिविएशन फिनिशर लगाते गए और ब्रोडी किंग को बीट करके वो इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के अनदर सुपरस्टार क्लॉडियो कैस्टेग्नोली टोक्यो डोम पर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए, जो यहां पर शो के ऊपर शोता इमिनो को फेस करते गए। और लास्ट नाइट शोता इमिनो के मेन इवेंट पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हार जाने के बाद आज यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली रिंग में शोता इमिनो को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। बट मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर शोता इमिनो क्लॉडियो के ऊपर हमें यहां पर मॉक्सली का डबल अंडरहुक डेथ ड्राइवर लगाते हुए दिखाई देते गए और शोता इमिनो क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को बीट करके आज इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि हमें यहां पर शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के डुबल चैंपियन कोनोशुके ताकेशिता एक्शन में देखने को मिले। कल यहां पर रेसल किंगडम पर ताकेशिता के नेबर ओपन वेट चैंपियन बनने के बाद आज ताकेशिता एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप और एनजेपीडब्ल्यू का नेबर ओपन वेट चैंपियनशिप तोमोहिरो इसी के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर हार्ड हिटिंग फायर मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ताकेशिता मल्टीपल एल्बो ड्रॉप लगाते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहां पर रेजिंग फायर के साथ ताकेशिता आज इस मैच को जीतकर नेबर ओपन वेट चैंपियनशिप और एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद के टोक्यो डोम के अंदर आज यहां पर लेजेंडरी यंग बक्स उनका रिटर्न करते गए, जो यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वैकेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलआईजे और यूनाइटेड एम्पायर को फेस करते गए।
गए और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर हिरोमू की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए। तो गाइज वहीं इस मैच के अंदर जेफ कॉब उनके पावर का एडवांटेज ले रहे होते गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर यंग बक्स LIJ को रिंग साइड एरिया से बाहर फेंकते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहाँ पर मेजर ड्राइवर के साथ इस मैच को जीतकर यंग बक्स एक बार फिर से बन चुके गए NJPW के हैवी वेट टैग टीम चैंपियन। वेल बक्स के टैग चैंपियन बनने के बाद शो के ऊपर IWGP ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर कल योता सुजी के रसल किंगडम पर चैंपियन बनने के बाद आज वो उनका टाइटल AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन जैक पेरी के खिलाफ डिफेंड करते गए और टोक्यो डोम में जैक पेरी के इन रिंग डेब्यू मैच के अंदर पेरी यहां पर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देते गए, बट गाइस फिर भी यहां पर योता सुजी के पावर हाइट एडवांटेज की वजह से योता सुजी आज इस मैच को मैक्सिमम टाइम पर डोमिनेट कर रहे होते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर पेरी यहां पर लिटरली कोलैप्स कर जाते गए, जिसके बाद की योता सुजी आज यहां पर जीन ब्लास्टर के साथ इस मैच को जीतकर नीट एंड क्लियर टाइटल को रिटेन कर जाते गए। बट इसके बाद यहां पर शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर गोट केनी ओमेगा यहां पर 8 महीनों के बाद रिंग के अंदर रिटर्न होते गए, जहां पर रेसल डायनेस्टी के ऊपर केनी ओमेगा उनके ब्रांड न्यू गियर और ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक के साथ अराइव होते गए और वो यहां पर बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड को फेस करते गए और लिटरली मैंने यहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केनी ओमेगा के ब्रूटल डाइवर्कल्टीज इंजरी के बाद केनी ओमेगा का पहला मैच ही वो यहां पर इस तरीके से रेसल करेंगे। वेल टोक्यो डोम में आज यहां पर गेब किड और केनी ओमेगा का ये मैच करीबन यहां पर 33 मिनट तक चला, जहां पर आधे घंटे से लंबे मैच के अंदर हमें यहां पर इन दोनों के काफी सारा ब्लड लॉस देखने को मिला और रिंग साइड एरिया के ऊपर एक टाइम पर केनी ओमेगा टेबल के ऊपर ब्रूटल तरीके से पावर बंक पाते गए, जिसकी वजह से उनका बैक पूरी तरह से स्क्रैच हो जाता है और 33 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ओमेगा यहां पर गेब किड के ऊपर कामा गोए लगाते गए और इसके बाद यहां पर वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा फाइनली गेब किड को बीट करके आज यहां पर टोक्यो डोम में उनका पहला रिटर्न मैच जीत जाते गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर ये मैच देखने के बाद मैं यहां पर बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा कि अगर यहां पर मेजर ने इस मैच को 5 स्टार रेटिंग दे दी, बट इसके बाद यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर NJPW के वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर उनका टाइटल रिकोसेट के खिलाफ डिफेंड करते गए और रिकोसेट के टोक्यो डोम के पहले मेन इवेंट के ऊपर रिकोसेट के द्वारा सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए। बट गाइस यहां पर शो के ऊपर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के टेक्निकल रेसलर होने की वजह से काफी बार ये मैच यहां पर स्लो हो जाता है और मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर रिकोसेट शूटिंग स्टार प्रेस लगाने वाले होते गए, तभी यहां पर मिड लेयर के अंदर रिकोसेट के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनका सबमिशन लगाते गए और आम बार सबमिशन के साथ रिकोसेट को बीट करके जैक सेब्रे जूनियर टोक्यो डोम में बैक टू बैक उनके टाइटल को रिटेन कर जाते गए और जैक सेब्रे जूनियर के सेलिब्रेशन के साथ NJPW का रेसल डायनेस्टी ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली यहां पर पूरे शो को लाइव देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू मैच क्वालिटी के मामले में रेसल किंगडम के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रहा। और गाइज स्पेशली यहां पर अगर बात करें आज के बेस्ट मैच की, तो गाइज वैसे तो शो का मेन इवेंट जैक सेब्रे जूनियर वर्सेस रिकोसेट था, बट गाइज शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर जिस लेवल के ऊपर केनी ओमेगा ने परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद यहां पर मेन इवेंट काफी ज्यादा बेकार लग रहा था और मेरे हिसाब से आज यहां पर शो का बेस्ट मैच केनी ओमेगा वर्सेस गेब किड का था। वेल आपको यहां पर NJPW का रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।